किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं किसान होने के नाते हर संभव किसान को जागरूक और सावधान करने का प्रयास कर रहा हूं और लगातार इस प्रयास में लगा हुआ हूं कि किसान को किसी भी तरह का नुकसान अपनी खेती करते समय न हो। इसी क्रम में आज चर्चा करने जा रहे हैं हम खाद और बीज के ऊपर, क्योंकि अखबारों में लगातार आप देख रहे हैं, टीवी पर आप देख रहे हैं, टेलीफोन पर आप देख रहे हैं कि भारी से अति भारी मात्रा में टायरों के बुरादों द्वारा अड़ंगा बड़ंगा मिलाकर के नकली खाद बाजार में बनाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि 75-80 कंपनियों के ऊपर छापे मारे जा चुके हैं। संपूर्ण रूप से नकली खाद की भरमार पाई जा रही है। इसी तरह भारी भरकम नकली बीज का भी प्रचार हमारे यहाँ भारत के अंदर हो रहा है। मैं तमाम राज्यों के किसानों से विनय निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं उस पर ध्यान दें। आपको खाद लेने के लिए, आपको बीज लेने के लिए किसी भी प्राइवेट नकली कंपनी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां बहुत से सरकारी संस्थान हैं। मैं सारी बातें आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, वैरायटियां भी बताने जा रहा हूं। बहुत से सरकारी संस्थान हैं जो बीज वितरित कर रहे हैं। बहुत सी अच्छी कंपनियां भी हैं जो खाद वितरित कर रही हैं। परंतु आप बिना नाम निशान के कंपनी और की खाद और बिना नाम निशान के कंपनी के बीज के चक्कर से बच करके यदि आगे चलेंगे तो आपको बेनिफिट और फायदा संपूर्ण रूप से होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कहां कहां से हम बीज खरीद सकते हैं, कौन कौन सा बीज वहां उपलब्ध है, क्या रेट में उपलब्ध है। तमाम जानकारियां मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। सभी किसान साथियों से विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि दूर दराज के किसानों को अभी तक सरकारी वैरायटियों के नाम का पता नहीं है और जिसके चक्कर में वो नकली सामान खरीद के अपने हाथ खेत में बीज देते हैं और फिर पैदावार होते समय अपने हाथ मलते रह जाते हैं। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। सदस्यता को बढ़ा करके इस अभियान को आगे से आगे बढ़ा करके किसान को जागरूक भी कर सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, सरसों की हम बात करें, भरतपुर, हिसार, करनाल और दिल्ली चारों यूनिवर्सिटियां सरकारी बीज बेच रही हैं। अच्छा बीज है। भरतपुर की गिरिराज, राधिका और ब्रजराज नामक वैरायटी अच्छी और पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में पैदावार देने में सक्षम है। हिसार की 725, 749, 1975, RS30 आदि काफी वैरायटियां संपूर्ण भारत में पैदावार देने में सक्षम है। पूसा विजय, पूसा दिल्ली, पूसा गोल्ड, अनेक वैरायटियां दिल्ली यूनिवर्सिटी की सरसों की वैरायटियां हमारे बाजार में चल रही हैं। सरकारी बीज कोई भी दुकान पर नहीं मिलेगा, वो केवल सरकारी बीज केंद्रों पर मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? हम प्राइवेट दुकानदारों से ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में वो सरकारी बीज भी अपनी दुकानों पर बेचने का प्रयास करेंगे, परंतु वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्राइवेट बीज कंपनियां भारी भरकम मुनाफा बीज दुकानदार को दे रही है, पर सरकारी बीज में इतना मुनाफा नहीं है। जिस तरह प्राइवेट बीज बेचने का लाइसेंस दुकानदार लेता है, उसी तरह सरकारी बीज बेचने का भी लाइसेंस दुकानदार को मिल जाता है, परंतु कोई भी दुकानदार इस बीज को बेचने का लाइसेंस नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ आ रही है कि हमें यूनिवर्सिटियों में जाकर के बीज खरीदना पड़ रहा है। बहुत से सरकारी बीज केंद्र कार्यालय जो सरकार ने खोल रखे हैं, वो भी समय रहते उस सरकारी बीज की डिमांड करके अपने बीज बिक्री केंद्र पर नहीं ला रहे हैं, जिसके कारण भी हमें सरकारी वैरायटियों के नाम तक का पता नहीं है। ये विडंबना हमारे देश की है, क्योंकि जो सरकार अच्छी अच्छी वैरायटियां निकालती हैं उसका बीज का नाम का किसान को नहीं बताया जाता। मैं गिरिराज के नामक वैरायटी का बीज किसानों से भिजवा रहा हूं। मेरा नंबर 98-130-78-943 है। मेरे नजदीक के किसान बीज भी रहे। गिरिराज एक भरतपुर की टॉप वैरायटी है। बहुत से किसान भाई भरतपुर से जाकर ला भी रहे हैं। बहुत से राजस्थान के सरकारी बीज बिक्री केंद्रों के ऊपर यह बीज मिल भी रहा है, आप वहां से खरीद भी सकते हैं। गेहूं का बीज हिसार में मिल रहा है। चौधरी चरण सिंह कृषि
विश्वविद्यालय द्वारा बेचा जा रहा है। दिल्ली में काफी किस्मों का मिल रहा है। गेहूं की अनेक वैरायटी है। जो भी बीज आप खरीदना चाहें सस्ते में अच्छा बीज आप खरीद सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खाद खरीदते समय भी खाद की पहचान आपको होनी जरूरी है कि नकली है या असली है। कुछ जगह मेरे पास किसानों द्वारा फोन आ रहे हैं कि आपके फलानी जगह वहां से है, कहा जा रहा है कि 1200 रुपए में कट्टा मिल रहा है, सुपर सल्फर डीएपी कुछ डालने की जरूरत नहीं, हमारी खाद एक नंबर है। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट वाले जिस तरह से खाद बनाते हैं मुझे पता है, काफी लैब खोल कर बैठे हैं, उनका भी मेरे को पता है। कोई सिस्टम नहीं है। सरकारी सिस्टम से जुड़ करके, अच्छे दुकानदार, अच्छी प्राइवेट कंपनी से जुड़ करके आप यदि आगे बढ़ेंगे तो आपका भला हो सकता है, वरना 100% आपकी जेब कटेगी। काफी किसानों के फोन आ रहे हैं, इस खाद का इस्तेमाल कर लें क्या, इस बीज का इस्तेमाल कर लें क्या। भाई, बिना तसल्ली, बिना विश्वास के मैं किसी भी बीज और खाद की बात नहीं कह रहा, क्योंकि आज काफी किसानों को भारी भरकम नुकसान खाद और बीज के बारे में हो चुका है, पेस्टिसाइड के बारे में हो चुका है। कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार यदि आपने खरीद ली, उसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, चपेट आपको लगने वाली है, ये सच्चाई है। मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के कृषि मंत्री श्रीमान करोड़ीलाल जी मीणा लगातार छापेमारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा भांडा फूट रहा है। पूरे देश के अंदर ये नेटवर्क बना हुआ है। नकली बेचने वाले बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं, आपके घर घर में सामान पहुंचाने को तैयार है। इस बारे आपको सावधान होना पड़ेगा। डीएपी खाद की पहचान करिए, पोटास की पहचान करिए, सल्फर सुपर की पहचान करिए और उसके बाद में खरीदिए। विश्वसनीय दुकानदार से खरीदिए, विश्वसनीय कंपनी से खरीदिए। छोटी मोटी नाम की कंपनियों का माल खरीद करके यदि आप आपके खेत में डालेंगे तो पैसा वेस्ट जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मैंने खाद का इस्तेमाल सरसों के अंदर कैसे करना है, चने के अंदर कैसे करना है, दोनों फसलों के अंदर मैंने बता दिया है। आगे आने वाले समय में गेहूं के अंदर भी किस खाद का इस्तेमाल अच्छा रहेगा और किस तरह करना है, ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। पर तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप खाद और बीज खरीदते समय सावधानी जरूर बरतें और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यदि किसान के कान में बात जाएगी तो किसान थोड़ा बहुत जागरूक होगा और वो इस नकली सामान खरीदने से बचेगा, ताकि किसान की फसल ठीक हो सके। एक बार यदि आपने खरीद के खेत में बो दिया, दोबारा बुआई करने के चांस नहीं मिलेंगे। और अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान बीज और खाद के बारे में यदि मार खा जाता है तो उसकी पैदावार वास्तव में घट जाती है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आपको नकली के बारे में समय रहते बता दिया जाए, ताकि आप सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं और अच्छे बीज और अच्छे खाद का चयन करके अपने खेत में फसल की बिजाई करें। प्रचार, ज्यादा से ज्यादा प्रचार जिस चीज का होता है वो हमेशा नकली पाई जाती है। यह बात ध्यान रखने वाली बात है। इस्तेमाल की हुई चीज को यदि प्रयोग करेंगे, अच्छे दुकानदार से जुड़ेंगे, अच्छे किसान से जुड़ेंगे और अच्छे बीज और खाद का प्रयोग करेंगे तो 100% आपकी पैदावार बढ़ेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ और मेरा एक मकसद है कि इस किसान को जगाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नकली और असली की बात किसान के कान में जाए और वो सामान खरीदते समय सचेत और जागरूक हो जाए, ताकि उसे मार न खानी पड़े। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप नकली सामान से बचेंगे और असली खरीद करके अपने खेत में खाद और बीज का प्रयोग करके अच्छी पैदावार लेने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।